साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मुस्कुराहट के साथ शुरू करें। मैं टूटा दिल, इसको आप देख रहे हैं ना, ये अफ़गान जलेबी है ना। मैं दिल टूटा आशिक, तुम करती सदा परेशान प्रिय, पुण्य भूमि में भारत सा, तुम पापी तालिबान प्रिय। अरे भाई साहब, ये देखिए, ये बंदूक नहीं है, ये बंदूक नहीं है तो क्या है? तो आज खुशी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हंसिए, मुस्कुराइए और कभी भी अपने माइंड के ऊपर ये लोड मत लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हमेशा सोचिए, आई एम द बेस्ट, अहम ब्रह्मास्मि, असरफुल मुखलिकात, आई एम द डिवाइन फ्लेम। जो मैं कर सकता हूँ वो जो दूसरा कोई कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आइए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि बुलंदियों को पाने हम चले हैं। मामूली बात थोड़े है। अरे भाई, वो फिजिकल पास किए हैं, और फिजिकल क्या था, तीनों स्टेप पास करके 40 नंबर से ऊपर लेके आए। मामूली बात थोड़े है कि बुलंदियों को पाने हम चले हैं और आसमां को झुकाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर मेरे साथी, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। ठीक है, तो आप सभी इस मोटिवेशनल कोड को फॉलो करिए। बुलंदियों से बाजी लगाने चले हैं तो कम से कम खुद के अंदर एक आत्मसम्मान होना चाहिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल गेट, मैं प्राप्त करूंगा इसको। किसको? जो हमारी महबूबा है, हमारा जो आबकारी सिपाही महबूबा है, उसको प्राप्त करूंगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा सकता है? क्योंकि हम लोग हल्की सी तबीयत डाउन थी, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया। क्योंकि हम लोग जो आबकारी विभाग होता है शराब से संबंधित होता है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा सकता है कि शराब जो है, ये जो शराब है, ये शराब का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो शराब है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। प्रचलित नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे पूछ लेंगे कि ये बताइए शराब का प्रचलित नाम क्या है, तो आप सोचेंगे शराब का प्रचलित नाम तो शराब है यार, है ना, लेकिन उसका प्रचलित नाम क्या है? उसका प्रचलित नाम एल्कोहल है। ठीक है, आपसे इसका पूछ लेंगे IUPAC नाम, तो एथेनॉल, जिसको आप या तो एथेनॉल बोल देंगे या फिर इसको एथाइल एल्कोहल बोलेंगे आप। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे कि भाई C2H5OH है, तो ये OH ग्रुप का सदस्य है। पहली बात, साइंस जो BSc किए हैं साइंस से मेरे साथी, मेरे भाई, अगर आपकी केमिस्ट्री होगी तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना तय है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल किस ग्रुप का सदस्य है, कितने एल्कीन, कितने अल्काइन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, मैं बता रहा हूँ बेसिक, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ, है ना। आप PCS का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं कि पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, जो सबसे छोटी चीज़ होगी वो आप पकड़िए। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल एथेनॉल। अब देखिए सबसे मुद्दे वाली बात, भाई साहब, कौन वाली बात? जहरीली शराब। अभी कहाँ कांड हुआ है? अभी निशांत जी मेरठ से हैं, वो हमारे पास एक फ़ोटो भेजे थे। वो वहाँ पे जहरीली शराब से कहाँ मरे हैं? मरे हैं आगरा में। आगरा कांड भी हुआ है ना, 5-7 लोग मर गए हैं, बल्कि कई लोग सस्पेंड उसमें हो गए, आबकारी सिपाही उपाही कई थाने के, है ना। तो रासायनिक सूत्र इसका जहरीली शराब क्या होता है? CH3OH। भाई साहब, ये CH3 क्या, हम आपको पता है कि CH4 क्या होता है? मेथेन होती ना, CH3OH। तो इसका अगर प्रचलित नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भाई मेरे मित्र, मेरे साथी, मेथेनॉल हो जाएगा, जहरीली शराब। जैसे पूछ लेंगे आपसे, ये बताइए अभी हाल ही में जो आगरा में मृत्यु हुई है, मौतें हुई हैं शराब पीने से, आप सोच नहीं कहेंगे जहरीली शराब पीने से, कहेंगे जब शराब पीने से मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई है? तो आपको बताना पड़ेगा कि जो OH ग्रुप है इसमें एथिल एल्कोहल ना मिला करके मेथिल एल्कोहल मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? मेथिल एल्कोहल मिला दिया गया। तो मेथिल एल्कोहल मिलाने से किसका निर्माण हो जाता है? जहरीली शराब का निर्माण हो जाता है। जहरीली शराब जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? घातक होती है। तो आप बताएंगे जहरीली शराब का निर्माण किससे होता है? मेथिल एल्कोहल से होता है। और अगर पूछ लेंगे जहरीली शराब है, इसका प्रचलित नाम क्या है, फिर वही कन्फ्यूजन होगा आपको। यदि आप नहीं पढ़ रहेंगे तो आप कहेंगे भाई शराब, जहरीली शराब तो जहरीली शराब है, हम तो न्यूज़पेपर सब में पढ़ते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए क्या है? वो मेथेनॉल है। इतनी बात समझ में आ गई?
संतुष्ट हैं? ये सारी चीज़ें कॉपी बना लीजिए आप लोग, उस पर नोट डाउन करते रहिए, यहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो अभी दूर हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे, वो लोग भी निश्चिंत रहें, मैं आप सभी लोग करवाऊंगा। बस मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसको जितने जल्दी पूरा करवा देंगे, हर चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से की जाएंगी। अभी तो ये सारी वीडियोस आपको, बस आप मेंटली उससे प्रिपेयर हो लीजिए, कॉपी बनाइए, जितने हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया उसको याद करते रहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मित्र, इतनी चीज़ें पता होगी आपको। अब देखिए, अब इसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या भाई साहब। अब यहाँ से मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे पूछते हैं आबकारी विभाग, जिस विभाग का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में हुई थी। और ये किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की स्थापना 1910 में हुई थी। आबकारी अधिनियम 1910 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसके तहत आबकारी विभाग मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करता है। मतलब आप सोचिए 2021 में जी रहे हैं, नियम कौन सा चल रहा है? 1910 का। लेकिन जब भी सरकार को लगता है कि इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, तो वो क्या करती है? उसमें कुछ परिवर्तन करती है, और उसी का परिणाम होता है कि आगे नए नए नियम बन के आते हैं। तो मिलावटी जहरीली शराब से मौत होने पर दोषी के खिलाफ पूछ लेंगे आपसे मृत्युदंड की सज़ा और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि भैया अगर कोई जहरीली शराब बेच रहा है बना करके, वो पकड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या अधिकतम कितनी सज़ा दी जा सकती है? क्योंकि जो लोग, जैसे मैं LLB किया हूँ, तो मुझसे ये प्रश्न पूछा सकता है, या मेरे साथी कोई LLB किए हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछा सकता है। तो जैसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, तो ये चीज़ें हैं, है ना। मृत्युदंड दिया सकता है, 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगा सकता है। 2007 ये संशोधन कब हुआ? 2017 में हुआ। मतलब क्या, सरकार को लगा कि इसमें हमको कुछ कड़ा कानून बनाना चाहिए। सरकार ने क्या किया, ये बना दिया कि भैया लो, अब तुम बनाओगे मेथिल अल्कोहल डाल के ना शराब, तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तुमको नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है, वहीं कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी चलाने या दफ़ा 60 और 63 के तहत 1000 से 5000 रुपये का अर्थदंड, 6 माह से 5 साल तक का कारावास। भाई साहब, ये जो राशि 10,000 तक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो थी इतनी थी। फिर लास्ट में इनका दर्शन कर लीजिए और खुश होकर के तैयारी करिए। बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि हमें क्या करना है यार, जीवन व्यर्थ है, ऐसा कुछ नहीं। जो आप PCS, मैं फिर अभी भी आपको बताऊंगा, हमेशा बताता रहूंगा, इंटरव्यू होने तक बताता रहूंगा कि आप आबकारी सिपाही का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी PCS IAS का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।